एक गांव की कुछ ही दूर में एक रास्ते की मोड़ है। इस मोड़ की बहुत ही भयानक बदनामी है। किसी का कहना है रात में इस मोड़ से जाते हुए लोगों को भूत आत्मा दिखाई देती है। कुछ लोग तो यहाँ पे खुद के ही हमशक्ल लोगों को देखा है और कुछ लोग यहाँ से जाते हुए बिल्कुल गायब ही हो गई है और कभी भी वापस नहीं लौटी। तो यहाँ की असली सच क्या है, आपको अगर जानना है तो इस पूरी वीडियो को देखो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक मलयालम हॉरर कॉमेडी मूवी सुमति भलाबू की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो कुछ व्यापारी लोग व्यापार करने दूसरे गांव में जा रहा था, पर ये लोग कॉलोनी नाम से एक गांव में आके रुक जाते हैं क्योंकि अब रात की 8 बज गए थे और यहाँ से कुछ ही दूर में इस रास्ते की एक मोड़ है जिसे लोग सुमति मोड़ कहते हैं। लोगों का कहना है वहाँ पे सुमति की आत्मा भटकती है। रात के टाइम उस मोड़ पार करना सही नहीं है, बट इन्हीं में से एक लड़के को भूत में यकीन नहीं था और इसीलिए वो मोड़ की तरफ जाने लगते हैं। और तब उस लड़के के पीछे उसकी बीबी चिन्नी भी उसे मना करते हुए आ रहा था, पर वो लड़का किसी की भी बात नहीं सुनता है। बहस करते करते दोनों ही सुमति मोड़ तक आ जाते हैं और तब इस दोनों को रास्ते के ही साइड में एक झरने के पास लंटन हाथ में लेकर एक औरत घूमती हुई नजर आती है। और तब ये दोनों जैसे ही थोड़ा पास जाके उस औरत को देखता है, ये औरत बिल्कुल ही चिन्नी जैसी दिखती है और फिर देखते ही देखते उस औरत की दोनों ही आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती है। और फिर यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि यहाँ से सीन चेंज होके हमें 1998 में कॉलोनी गांव को दिखाता है। तो इस गांव में हरि नाम से एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है। उसे देखकर उसकी जूनियर कहता है क्या आपको पनिशमेंट ट्रांसफर मिला है, क्योंकि यहाँ पे पहले की सारे ऑफिसर जॉब छोड़ के भाग गया है। और फिर ये लोग ऑफिस में आते हैं। ऑफिसर हरि को उसकी एक जूनियर सुमति मोड़ के बारे में बोलता है जहाँ पे बहुत लोग सुमति की आत्मा को देखा है। तब हरि को लगता है ये सब गाँव की अंधविश्वास होगी। खैर, इसके बाद हम अप्पू नाम से इस गांव के एक लड़के को देखते हैं। अप्पू अपने दोस्त के साथ मिलके एक सीडी कैसेट की दुकान चलाता है। अप्पू जिंदगी में एक ही चीज से बहुत डरता है और वो भी सुमति के आत्मा, और इसीलिए रात को अकेले कहीं भी जाने से उसकी बहुत ही फटती है। तो अप्पू की इस गांव में एक बदनामी है। इसी गांव की एक लड़की मालू कुछ महीने पहले भाग गई है, पर भागने से पहले वो अप्पू से हेल्प मांगने आई थी। इसीलिए सारे गांव वाले सोचता है अप्पू ही मालू को भागने में मदद किया है, बट अप्पू ने ये नहीं किया था। गाँव के ही लड़का भद्रन के साथ मालू की शादी तय हुई थी। भद्रन सोचता है अप्पू ने ही मालू को जंगल में ले जाकर उसे मार दिया है, इसीलिए वो अप्पू को अपनी दुश्मन मानता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं इस गांव में एक उत्सव की तैयारी चल रही थी। दरअसल ये उत्सव सुमति की आत्मा को शांत और इस गांव की सुख शांति के लिए हर साल किया जाता है। चेम्बा नाम से एक आदमी उत्सव के बाद एक नींबू ले जाकर उस सुमति मोड़ पे एक त्रिशूल पे लगा देता है, पर उसके जाते ही हम नींबू से खून निकलते देखते हैं। फिर हम सुजा नाम से इस गांव की एक औरत को देखते हैं जिसके पति कर्ज में डूबे आत्महत्या कर लिया था। इसीलिए सुजा वर्धन के पिक्चर हॉल में काम करती थी, बट उसके साथ कुछ ऐसी हुई, वो वर्धन के काम छोड़ के अप्पू से हेल्प मांगती है। तब अप्पू उसे एक काम दे देता है। तो रात में उत्सव चालू होता है। तब भूताकोला करते हुए आदमी अप्पू को बोलता है तुझसे सुमति मिलने वाली है, पर तू डरना मत। और ये सुनते ही अप्पू की फट जाती है। खैर, इस उत्सव में एक लड़का ढोल बजाने आया था। रात को ही वो सुमति मोड़ से अपनी घर जाने लगता है क्योंकि उसे भूत चूत पे यकीन नहीं था, पर वो जैसे ही इस मोड़ पे आता है तभी उसे एक लाश दिखाई देता है। फिर वो जैसे ही डर के पीछे घूमता है तब उसकी पीछे एक डरावनी आत्मा खड़ी थी और तब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले ही दिन एक शादी में अप्पू को कैटरिंग के काम करते हुए देखते हैं। दरअसल अप्पू के बाप कैटरिंग के बिजनेस करता है, इसीलिए वो हाथ बटाने आया था। पर आज अप्पू की मूड बहुत ही खराब थी क्योंकि जिस लड़की की शादी हो रही है उसे अप्पू बहुत ही लाइक करता था। फिर तभी भद्र आके यहाँ पे अप्पू की मजाक उड़ाने लगते हैं और तब अप्पू को बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं और तभी वो भद्रा को पीटने जाता है, बट तभी गलती से वहाँ पे एक लड़की को लग जाता है और उस लड़की को चोट लग जाती है। इस लड़की की नाम थी भामा और भामा उसी मालू की बहन है जिसे भगाने की इल्जाम अप्पू पे है। तो यहाँ पे भामा के परिवार पहले ही अप्पू पे बहुत गुस्सा था, अब तो पुलिस केस करने ही वाला था, बट भामा उन्हें मना करती है क्योंकि उसे पता था कि अप्पू ने गलती से उसे मार दिया है। इसके बाद देखते हैं कि गाँव के थाने में नया एसआई आता है। उसे भूत प्रेत पे यकीन नहीं था। वो मजाक करते हुए बोलने लगता है सुमति अगर उसे मिल जाए तो उसके साथ वो मजा करेगी। फिर वो रात को सुमति मोड़ की तरफ जाने लगता है, पर जैसे ही एसआई सुमति मोड़ पे पहुंचता है वहां पे अपने ही हमशक्ल आदमी को देख पाता है जो एसआई से पूछ रहा है सुमति के साथ मजा नहीं करेगा, और तभी एसआई के गाड़ी में आग लग जाता है।
फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एसआई तो जिंदा था बट उसकी गाड़ी पूरी जल गई थी और एसआई बहुत ही गुस्से में था क्योंकि गांव वाले आके उसके मजाक उड़ा रहा था। फिर तभी अप्पू अपनी भातीजी को स्कूल छोड़ने यहाँ से जा रहा था और तभी एसआई उसके बाइक के सामने आ गया था। एसआई पहले ही गुस्से में था, वो अप्पू को रौब झाड़ने लगता है और तब अप्पू भी उल्टा एसआई को रौब झाड़ के यहाँ से चले जाता है। अप्पू अपनी भातीजी को स्कूल देने इसीलिए आता है क्योंकि भामा इस स्कूल की टीचर है और उस दिन के बाद अप्पू भामा को लाइक करने लगा था और भामा को भी अप्पू पसंद था, इसीलिए दोनों के बीच प्यार हो जाती है। तो एक दिन अप्पू और उसके दोस्त हरी के चेक पोस्ट ऑफिस में अड्डे दे रहा था, तभी उन्हें यहाँ पे काली नाम से एक औरत सुमति की स्टोरी सुनाने लगती है। बहुत साल पहले रास्ते की उस मोड़ पे कुछ परिवार रहता था और वो लोग काला जादू तंत्र किया करता था। तो उनके ही एक भयानक तंत्र के लिए एक प्रेग्नेंट महिला चाहिए था। तो उनके ही परिवार के एक लड़का सुमति नाम की एक लड़की को शादी करके लाया था और कुछ ही महीनों में सुमति प्रेग्नेंट हो गई थी। बट सुमति को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाली है। और फिर आती है उस तंत्र क्रिया की रात। वो परिवार सुमति को प्रेग्नेंट हालत में ही जिंदा अग्निकुंड में फेंक देता है। सुमति इस हालत में खुद को बचा नहीं पाया, पर वो मरते वक्त बोल के जाती है वो इस परिवार के किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मरने के कुछ दिन बाद ही सुमति के अतृप्त आत्मा उस परिवार को खत्म कर देती है। सुमति की आत्मा तभी से अभी तक उस मोड़ पे ही रहती है, इसीलिए उस मोड़ को सुमति मोड़ कहा जाता है। पर सुमति की आत्मा कभी भी इस गांव वाले की नुकसान नहीं किया है। फिर अगले दिन मालू के भाई महेश फौज से इस गांव में लौटते हैं। वो मालू को ढूंढने के लिए आया था, इसीलिए पहले वो थाने में जाके एसआई से मिलता है और बोलता है लोगों को अप्पू पे शक है। और एसआई तो पहले ही अप्पू पे गुस्सा था। इसके बाद रात को इस गांव की एक औरत की बच्चा होने वाली है, बट उस औरत की हालत इतनी खराब है कि उसे हॉस्पिटल में ले जाना ही होगा। पर हॉस्पिटल जाने के लिए उन्हें सुमति मोड़ पार करके जाना होगा। तब अप्पू और उनके दोस्त हिम्मत करके उस औरत को लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। पर ये लोग जैसे ही सुमति मोड़ पे पहुंचता है तभी देखता है रास्ते में एक पेड़ पड़ी है। फिर जैसे ही उस पेड़ को हटाने के लिए ये लोग गाड़ी से उतरता है तभी इनके साथ अजीब अजीब भूतिया कांड शुरू हो जाता है। अप्पू तो देखता है वो औरत खुद ही अपनी पेट काट के बच्चा निकल रहा है और तब ये लोग बहुत ही डर जाते हैं और भाग के गाड़ी की तरफ आता है और आके देखता है उस औरत की बच्चा डिलीवरी हो गई है और माँ बच्चे दोनों ही अब से सलामत है। यानी ऐसा मायाजाल सुमति की आत्मा ही कर रही थी ताकि वो उस औरत की डिलीवरी कर पाए। अगले दिन तो इस औरत को खुद को भी पता नहीं थी उसके साथ क्या हुई, वो कैसे इस बच्चे को जन्म दिया। खैर इसके बाद भामा के भाई महेश अगले दिन अप्पू के घर में आते हैं और उन्हें इनविटेशन देता है क्योंकि वो लोग भामा के शादी अब भद्रा के साथ तय किया है। और ये सुनते ही अप्पू के दिल टूट जाता है। फिर अगले दिन भद्रा अप्पू के दुकान में उसके मजाक उड़ाने आता है, बट वो यहाँ पे सुजा और उसके बेटी को देखकर चुपचाप चला जाता है। अप्पू यहाँ पे देखता है सुजा और उसकी बेटी भद्रा को देखकर बहुत ही डरी हुई थी। फिर अगले दिन गाँव वाले देखता है सुजा और उसकी बेटी एक पेड़ पे लटकी हुई है, बट अप्पू को पता चल गया था ये सब भद्रा नहीं किया है। वो जाके सीधा भद्रा को पीटने लगता है, बट भद्रा सबको बोलता है वो भामा को शादी करने वाला है, इसीलिए अप्पू उस पे गुस्सा है। तब अप्पू के बाप खुद ही अप्पू को रोकता है और उसे थप्पड़ मार के बोलता है तू पहले ही उस परिवार की एक लड़की को भगाया है, तेरे वजह से वो परिवार बहुत ही दुख में है। अब भामा की शादी वो लोग जहाँ पे करवाएगा वही होगी। तो तब अप्पू और कुछ भी नहीं बोलता, बट भद्रा अप्पू के कान में आके बोलता है वही सुजा को मारा है, क्योंकि सुजा के साथ जो कुछ भी किया है किसी के भी सामने नहीं आना चाहिए। और इन सब में उस न्याय ऐसा ही भद्रा का हेल्प किया था। अप्पू और क्या ही करता, किसी ने उसकी बात यकीन नहीं करेगा। ऊपर से भामा के शादी भी उसके ही साथ होगी। अप्पू अब बहुत ही सैड रहने लगे थे। भामा ने एक चिट्ठी लिख के अप्पू को भगाने के लिए बोलता है, बट अप्पू की पहले ही बदनामी है तो इसीलिए और भागना नहीं चाहता। फिर आता है वो शादी के रात, बट एक ऑफिसर आके महेश को बताता है भद्रा एक खूनी है, उसने ही सुजा और उसके बेटी को मारा है, जिसमें न्याय ऐसा ही उन्हें हेल्प किया है। और ये सुनते ही महेश इस शादी से मना कर देता है। बट यहाँ पे पता चलता है कि भामा पहले ही भाग गई है, पर अप्पू तो यहीं पर है। तब भामा के परिवार फिर से अप्पू पे शक करने लगता है, बट हम लोग भामा को फॉरेस्ट ऑफिसर हरि के पास देख पाते हैं। तब अप्पू खुद ही भामा को ढूंढने के लिए सुमति मोड़ की तरफ जाने लगता है, बट उसके पीछे ईसाई और भद्रा आता है और एक बड़ा पत्थर से अप्पू को मारता है, जिससे अप्पू बेहोश हो जाता है। तब ये दोनों अप्पू की बॉडी को सुमति मोड़ पे ले जाता है और तभी यहाँ पे ईसाई और भद्रा के साथ भूतिया कांड शुरू हो जाता है। ये दोनों बारी बारी सुजा और उसकी बेटी को
देख पाता है और तब ये दोनों डर के भागने लगते हैं और तभी उसके सामने अपू खड़ा था। ऐसा ही अपू को मारने के लिए चाकू निकालता है, बट इस अपू के शरीर में बहुत ताकत है। पहले वो भद्रा को पटक के मार देता है और जब ईसाई के सामने आता है तब अपू के दोनों ही आंखें सफेद था। फिर अपू ईसाई को भी मार देता है और गायब हो जाता है। यानी असली में ये सुमति की आत्मा है जो कि अपू बान के दोनों को मार दिया, क्योंकि असली अपू तो बेहोश पड़ा था। जब अपू को होश आता है तब वो हरि के ऑफिस में जाता है और वहीं पे भमा अपू के लिए वेट कर रही थी, बट अपू भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो गाँव में लौट जाता है। और तब भमा की बड़ी बहन मालो भी इस गाँव में लौट आई थी। पता चलता है फॉरेस्ट ऑफिसर हरि ही उसके पति है। तो यहाँ पे अब भमा के घर वाले बहुत ही खुश था। अपू और भमा की शादी के लिए वो लोग मान जाते हैं, बट लास्ट में हमें एक बात पता चलता है कि सुमति के आत्मा ही अपू बन के मालू को भागने में हेल्प किया था और इसीलिए गांव वाले सोचता था कि अपू ने ही मालू को भगाया है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।